तो बच्चों 90% टीचर्स ये टॉपिक को कवर ही नहीं करवाते, स्किप कर देते हैं क्योंकि ये टॉपिक क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। पर मेरे बच्चों को ये टॉपिक टिप्स पे होना चाहिए और होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है। और 95% बच्चों को तो ये टॉपिक ही समझ नहीं आता, राइट। बट आपको, आप स्टडी बडी विद सुरभि पे आए हो, इसलिए आपको ये टॉपिक 100% समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। और जिसको नहीं आता है वो एक बार फिर से वीडियो देखे, और फिर भी नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। सो वेलकम टू स्टडी बडी विद सुरभि। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग सुपर ग्रेट। तो जिसने भी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं वॉच आउट किया है वो जाके प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि उसे जाके देखिए। ये आपका पार्ट 3 रहेगा एंड लेक्चर नंबर 4 रहेगा फ्री अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सीरीज का। इसीलिए जिन्होंने भी प्रीवियस पार्ट्स को नहीं वॉच आउट किया है वो जल्दी से जाके देखिए, अच्छे से उसे वॉच आउट करिए। कोई भी चीज को, कोई भी पॉइंट को आपने स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखा तो मे बी जो मैंने बोला हुआ है वहां से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। जरूरी नहीं है जो पीडीएफ में है वहीं से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है जो मैं आपको कुछ चीजें बाय माउथ बता रही हूँ वहां से ही आपको कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए। इसीलिए आपको लेक्चर को एंड तक देखना है, अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है किसी भी पॉइंट को। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आई अगेन रिपीट, ये टॉपिक क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है? जो फेक हो, विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है वो क्या है? फिक्टिशियस है। तो फिक्टिशियस का मीनिंग क्या है? फेक। तो वो एसेट्स जो फेक हैं, ठीक है, वो एसेट्स जो असली में एसेट्स नहीं हैं। एसेट्स क्या होते हैं? वो रिसोर्सेस जहां से आपको पैसा जनरेट हो, मनी जनरेट हो, वो होते हैं आपके एसेट्स। जहां से आपको कैश जनरेट होता है, जहां से आपको फ्यूचर में बेनिफिट होता है, वो होते हैं आपके एसेट्स, राइट। बट अब ये फिक्टिशियस एसेट्स है तो ये असली में तो एसेट्स है ही नहीं, मींस यहां से आपको मनी तो जनरेट ही नहीं होगा। तो मैम अगर मनी ही जनरेट नहीं होगा, पैसा ही जनरेट नहीं होगा, तो फिर ये एसेट्स कैसे होंगे? तो ये एसेट्स कैसे होंगे, अभी हम इसी चीज को पढ़ेंगे। तो फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट द रियल एसेट्स, पर दे आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। वन थिंग टू बी नोटेड हियर इज दिस, दैट एसेट साइड पे शो होने का मतलब ये नहीं है कि वो एसेट है। आई रिपीट, कोई भी चीज अगर एसेट साइड पे शो हो रही है बैलेंस शीट की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एसेट है। कभी कभी कोई चीज एसेट नहीं भी होगी, हो सकता है वो तब भी एसेट साइड पे बैलेंस शीट की शो हो जाए, जैसे कि आपके फिक्टिशियस एसेट्स। तो fictitious assets are not the real assets, but they are shown on the asset side of the balance sheet. अब ऐसा क्यों होता है, अभी हम इसी चीज को समझेंगे। तो रियल एसेट होने के लिए हमें पर्टिकुलर एसेट से कैश जनरेट होना चाहिए, फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, कोई टेंजिबल या इंटेंजिबल आइटम होनी चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट इज वाई ये रियल एसेट तो है ही नहीं। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ये फेक एसेट है, तो यहाँ से जस्टिफाई हो गया कि ये क्या है, ये फेक एसेट है। फेक एसेट है तो ये कौन सा एसेट है? फिक्टिशियस एसेट है। तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? दे आर द पेंडिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस, राइट। इनको हम अदर टर्म से भी जानते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। मीन्स कि ये पेंडिंग एक्सपेंस होते हैं। क्या मतलब इसका? कि ये क्या करते हैं, हम वन गो में पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, वन गो में पेमेंट कर दी। बट इसको हम ऑफसेट कैसे करते हैं? फ्यूचर ईयर्स में। ऑफसेट हम कैसे करते हैं? फ्यूचर ईयर्स में। क्योंकि सपोज एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, जब भी कंपनी या बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कुछ आप खर्चे करते हो, ठीक है।
आपके खर्चे हो गए 1 लाख रुपीस के। अब आप 1 लाख रुपीस एक ही बार में थोड़ी लॉस बता दोगे, आप इसको टाइम टू टाइम क्या करोगे, सबसेट करोगे या राइट ऑफ करोगे। उसी को क्या बोलेंगे, वो है आपके फिक्टिशियस एसेट। मतलब जितना आप राइट ऑफ कर रहे हो उसको आप रिफ्लेक्ट करोगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, ठीक है। कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, एज फिक्टिशियस एसेट्स। और ये सारे के सारे खर्चे जो होंगे ये क्या होंगे, आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, लॉस ऑन डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग चार्जेस, ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। ये क्या है, ये पेंडिंग लॉसेस है आपके, या ये पेंडिंग एक्सपेंसेस हैं। ये आप फ्यूचर ईयर्स में ऑफसेट करोगे या राइट ऑफ करोगे। दैट इज वाई इसको आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हो, क्योंकि अभी ये फुली आपने राइट ऑफ नहीं किया। जब भी कोई एक्सपेंस फुली राइट ऑफ नहीं हुआ होगा उसे आप कैसे शो करोगे, उसे आप एसेट साइड में शो करोगे। आई रिपीट, कोई एक्सपेंस अगर फुल तरह से राइट ऑफ नहीं हुआ, मींस की एक्सपेंस जो कि पेंडिंग है उसे आप एसेट साइड में शो करोगे एज फिक्टिशियस एसेट। तो जो एक्सपेंसेस होंगे पेंडिंग उसे क्या बोलोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल, ठीक है। आई रिपीट, फिक्टिशियस एसेट्स आपके फेक एसेट्स होते हैं, ये रियल एसेट्स नहीं होते, बट दे आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंसेस को आप एक बार में पे नहीं करते हो, फ्यूचर ईयर्स में टाइम टू टाइम पे करते हो, ठीक है। लॉस को सबसेट करते हो या राइट ऑफ करते हो फ्यूचर ईयर्स में। तो जो अमाउंट होता है जो हमने राइट ऑफ करना होता है फ्यूचर ईयर्स में, उसे आप एसेट साइड पे शो कर देते हो ऑन द बैलेंस शीट। और जो एक्सपेंसेस पेंडिंग होते हैं उसको क्या बोलते हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हो। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्टिशियस एसेट्स सेम ही है, बट इनकी नेचर अलग रहती है, मींस की थोड़ा सा डिफरेंस है। ऑल्दो कभी कभी इंटरचेंजेबली भी यूज किया जा सकता है, बट क्या डिफरेंस है अभी हम वही पढ़ेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बताता है कि नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है, पर फिक्टिशियस एसेट क्या बताता है, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। तो बैलेंस शीट में जब आप मेंशन करते हो तो आप क्या करते हो, एज फिक्टिशियस एसेट्स मेंशन करते हो। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस आपका नेचर ऑफ एक्सपेंस शो करता है। जैसे लार्ज रेवेन्यू एक्सपेंस किया आपने फॉर फ्यूचर बेनिफिट के लिए और उसका यूज आपने मल्टीपल ईयर्स तक किया, ठीक है, उसका बेनिफिट आपने मल्टीपल ईयर्स तक लिया, तो वो क्या होगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे हैवी एडवर्टीजमेंट कर दी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट होगी, डिस्काउंट ऑन शेयर्स हो गए, तो ये क्या हो गए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। फिक्टिशियस एसेट्स बैलेंस शीट में आप रिप्रेजेंट करते हो ऑन द एसेट साइड, रियल एसेट्स नहीं होते, ये पेंडिंग एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको आपने राइट ऑफ नहीं किया होता है। जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, सेम ही है एग्जांपल्स, बट डिफरेंस क्या है, तो ये वो एक्सपेंस है जो फिक्टिशियस एसेट्स की फॉर्म में आप एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में शो करते हो, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लिक्विड एसेट्स और नॉन लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। लिक्विड एसेट्स को हम क्विक एसेट्स भी बोलते हैं। तो वो एसेट्स जो रेडिली कन्वर्टेबल हो कैश में, जो विद इन 1 ईयर नहीं, मीन्स विद इन फ्यू डेज ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि विद इन 1 ईयर होंगे तो वो तो करंट एसेट्स हो गए, ठीक है। पर विद इन फ्यू डेज होंगे तो वो क्या बन गया, आपके लिक्विड एसेट्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल आ जाएंगे, डेटर्स आ जाएंगे। सो these are some of the examples of liquid assets और quick assets। ये हाईली लिक्विड रहते हैं क्योंकि बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं पैसों में, कैश में और मनी में, ठीक है। आइडियल फॉर इमरजेंसीज एंड शॉर्ट टर्म नीड्स, यूजफुल रहती हैं उसके लिए, ठीक है। वैल्यू फ्लक्चुएशन मिनिमल रहती है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं लगती है इस पे। उसके बाद नॉन लिक्विड एसेट्स कौन से हुए, इसे इनलिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं।
इनको टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने के लिए। हार्डर टू कन्वर्ट विदाउट सिग्निफिकेंट वैल्यू लॉस मीन्स इस पे डेप्रिसिएशन लगती है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होता है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे वो आपके नॉन लिक्विड एसेट्स में आ जाएंगे। इनकी लो लिक्विडिटी रहती है, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रहते हैं, ग्रोथ के लिए, ठीक है। कैन सफर वैल्यू लॉस व्हेन सोल्ड क्विकली। अगर जल्दी बेच दोगे तो ज्यादा लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो लिक्विड एसेट्स को जैसे कि मैंने आपको बताया क्विक एसेट्स भी बोलते हैं। और ये एक्सक्लूड किसको करता है? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सक्लूडेड होते हैं लिक्विड एसेट्स और क्विक एसेट्स में। मींस कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है, लिक्विड एसेट्स का पार्ट नहीं है। These are the examples of liquid assets: cash in hand, cash at bank, debtors, bill receivable, short term investments. बिल्स रिसीवेबल हो गए, जो बिल्स आपने अभी रिसीव करने हैं। आपने लोगों को पैसा दे दिया हुआ है या लोगों को आपने सामान दिया हुआ है, उनसे आपको पैसा अभी आना है, तो वो हो गया आपके बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हम पढ़ेंगे करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या डिफरेंस है। करंट एसेट्स हो गए जो विद इन 1 ईयर में ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। और लिक्विड एसेट्स हो गए जो रेडिली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में विद इन फ्यू डेज, राइट। ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म एसेट्स। इनको शॉर्ट टर्म एसेट्स भी बोलते हैं, इनको हम क्विक एसेट्स बोलते हैं, लाइक आई टोल्ड यू। सो सम ऑफ दीज एसेट्स आर नॉट पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स। लेट मी टेल यू हियर। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये सब क्या है? लिक्विड एसेट्स है। तो ये सारे के सारे करंट एसेट्स है ना, हमने पढ़ा ये सारे विद इन 1 ईयर तो कन्वर्ट हो जाती है कैश में, ठीक है। तो हमें क्या समझ आया यहां से? ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स, है ना। सारे के सारे लिक्विड एसेट्स करंट एसेट्स है। पर क्या सारे के सारे करंट एसेट्स लिक्विड एसेट्स है? नो। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक्सक्लूड किया ना स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को लिक्विड एसेट से। तो इसका मतलब स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो आपके लिक्विड एसेट्स नहीं है, तो वो क्या है? करंट एसेट्स है। इसका मतलब ऑल लिक्विड एसेट्स आर करंट एसेट्स बट ऑल करंट एसेट्स आर नॉट लिक्विड एसेट्स, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन दीज आर शोन सेपरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। करंट एसेट्स को हम सेपरेटली शो करते हैं, ठीक है, हेडिंग के अंदर। पर लिक्विड एसेट्स जो है वो करंट एसेट्स में ही शो किए जाते हैं, उनको सेपरेटली शो नहीं किया जाता है। नीड फॉर कैलकुलेशन। क्या नीड है? दीज आर कैलकुलेटेड टू मेजर वर्किंग कैपिटल कितनी है, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है वर्किंग कैपिटल की। पर लिक्विड एसेट को क्यों कैलकुलेट करते हैं? कि हमें पता चले कि क्या लिक्विडिटी है, कितना पैसा अवेलेबल है। कि मतलब अगर बिजनेस को रेडिली कैश की जरूरत हो तो कितना कैश वो अवेल कर सकती है, उसके पास कितना कैश आ सकता है ऑन स्पॉट, राइट। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस लाइक आई टोल्ड यू, ये इंक्लूड होते हैं करंट एसेट्स में, लिक्विड एसेट्स में एक्सक्लूड होते हैं। तो आई होप आपको होलसम डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नाउ लाइबिलिटीज हमने पढ़ा हुआ है, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज होती हैं जो पेएबल हमें करनी रहती है विद इन 1 ईयर, और नॉन करंट हो गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मोर देन 1 ईयर में जो हमें पेएबल करना रहता है। इसमें आ जाएगा अकाउंट्स पेएबल, जो हमने कुछ अकाउंट्स लोगों को पैसा देना है। शॉर्ट टर्म डेट आ जाएगा, एक्रूड एक्सपेंस आ जाएगा। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। अनअर्न्ड रेवेन्यूज आ जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा डेफर्ड टैक्स, बॉन्ड्स पेएबल, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट्स पेएबल। तो जो भी एनीथिंग जो भी पेएबल होगी वो आपकी होगी लाइबिलिटी, ठीक है। वो कहाँ पे कंसीडर होगी? लाइबिलिटी में कंसीडर होगी। नाउ नेक्स्ट टर्म इज एक्रूड एक्सपेंस। क्या होता है? वो एक्सपेंस जो हो गया हुआ है पर आपने पे नहीं किया। मींस आप पे ऑब्लिगेशन तो बन गई है कि आपने वो पे करना है, बट राइट नाउ आपने अभी उसको पे नहीं किया है, उसे क्या बोलेंगे? एक्रूड एक्सपेंस है। जैसे वेजेस पेएबल, आपने वेजेस पे करनी है, ठीक है, ये एक्रू हो गई है, इनकर हो गई है, आपने पे करनी है। मींस नॉट पेड इन द करंट ईयर,
करंट पीरियड में पे नहीं किया तो आप कब पे करोगे? नेक्स्ट पीरियड में पे करोगे। तो ये क्या कैसे शो होगी? एज अ लाइबिलिटी शो होगी बैलेंस शीट में, क्योंकि आपने पे करना है, आप पे ऑब्लिगेशन है कि आपने एक्सपेंस को पे करना है जो एक्रू हो चुका है, मतलब जो इनकर हो चुका है। अभी तक नो कैश आउटफ्लो येट, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन है पे करने की। तो जब आप पे कर दोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस फॉर्म में शो कर दोगे। ये हम डिटेल में आगे कवर करेंगे जब हम बैलेंस शीट को पढ़ेंगे डिटेल फॉर्मेट में। देन डेफर्ड टैक्स क्या होता है? डेफर्ड टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो अराइज होता है बिकॉज ऑफ द टाइम डिफरेंस। जो टाइम डिफरेंस की वजह से टैक्स अराइज हो उसे बोलते हैं डेफर्ड टैक्स। क्यों अराइज होता है? क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट और इनकम टैक्स का जो प्रॉफिट होता है वो डिफर कर सकता है। मीन्स कि अकाउंटिंग रूल्स और इनकम टैक्स रूल्स सेम नहीं होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उनकी डिफरेंस होने की वजह से कई बार टैक्स में अप डाउन आ जाता है, जिस वजह से या तो डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाता है या तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अगर डीटीए हो जाए, डेफर्ड टैक्स एसेट बन जाए, इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर में आपकी टैक्स सेविंग होगी तो ये एज एन एसेट आप शो कर दोगे। पर अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन रही है तो इसका मतलब फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी है, तो ये आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ योर लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज। ये हमने ऑलरेडी किया है कवर। ये फर्दर लगा लो एडिशनल टाइप्स की लाइबिलिटीज हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज हो गई जो डेट्स आपने विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ही रेज कर लिया है। तो इंटरनल लाइबिलिटीज बेसिकली वो डेट्स होते हैं जो आप विद इन द बिजनेस ही रेज कर लेते हो, जैसे ओनर कैपिटल हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो गई, ठीक है। ये लाइबिलिटीज ये डेट्स जो होते हैं ये विद इन द बिजनेस के होते हैं, ठीक है। पर जब आपको आउटसाइडर्स को कोई पैसा देना है तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे बैंक से लोन लिया है, क्रेडिटर से पैसे लिए हैं, डिबेंचर्स है, तो ये सब क्या हो गई? आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आउटसाइडर्स को पे करनी है। अगर इनसाइडर्स को पे करनी होगी तो आपकी हो जाएगी इंटरनल लाइबिलिटी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इफ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रोवाइड में फीडबैक। आपको कैसा लगा? कहीं भी कुछ डाउट हो आप कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज माय कांटेक्ट नंबर, आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और हमने अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का बैच भी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स के लिए आप ऐप पे लॉग इन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सारी की सारी डिटेल्स। सो बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। मिलते हैं फिर से जल्द ही।